हमारे प्यारे दोस्तों, मित्रों और साथियों, आप सभी लोगों को मेरा सादर नमस्कार। मैं हूं आपका इष्ट मित्र दोस्त मिस्टर शांतिलाल डंसिना, बड़े डुमरपाली, रबड़सन, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूं। मित्रों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर के आपके पास प्रस्तुत हो रहा हूं। अगर आप लोग हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे मैं निवेदन करता हूं, इसको सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन का जो घंटी है उसको भी प्रेस कर दें और विशेष रूप से ऑल ऑप्शन का चयन करना होगा, ताकि हर रोज़ का जो नए वीडियो डालते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको उपलब्ध हो सके। शुरू से अंत तक जरूर देखें, सुने समझें, अनुभव भी करें। मन कहे, उचित लगे, अच्छा लगे तो आप हमें एक लाइक जरूर दें। इष्ट मित्रों के पास शेयर भी करें। कोई विशेष संशोधन करना है तो कमेंट बॉक्स पर आप हमें सूचित करें, मार्गदर्शन भी दें। आपका मार्गदर्शन ही हमारे जीवन का मुख्य आधार है। मित्रों, जब आप लोग मार्गदर्शन देते हैं तो हम मोटिवेट होते हैं और आपके लिए नए नए चीज़ों का अनुसंधान करने का सतत प्रयास करते रहते हैं। एक बार गायत्री महामंत्र और संपुट के साथ में महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करेंगे। भावना करें, हमारे अंदर जितने भी दोष, दुर्गुण, दुष्प्रवृत्ति, दुश्चिंतन, कलमश कसाय भरे हैं, वह सब गायत्री मंत्र के माध्यम से बाहर हो रही है और हमारी आत्मा में सूर्य के प्रकाश की किरणों का समावेश हो रही है और हम अंदर से बाहर से पवित्र हो रहे हैं। सूर्य के प्रकाश की किरणें आत्मा में उथल पुथल हो रही है और हमारे अंग प्रत्यंग को श्रेष्ठ कार्यों के लिए तैयार कर रही है। मित्रों, जब हम महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करते हैं तो उसका एक ही उद्देश्य होना चाहिए, सबके उज्जवल भविष्य, सबके दीर्घायु जीवन और सबके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए मंगलमय कामना करते हुए इसका उच्चारण करेंगे तो समय का भी सदुपयोग होता है, जीवन का भी सदुपयोग होता है और विचारधारा जो है संकल्प के आधार पर मजबूत बनती है। आगे भावनात्मक भी विकास होता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ है, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्य मार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जूम सह ओम भूर भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुः ओम सह जूम हौम ओम। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनाय। ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझावृत्तिरोध सक्षमं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालममुं नमाम्यहम्। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव माता जी, गायत्री माता, धरती माता,
भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, स्थानपति देवता, ग्रामपति देवता, अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण को साक्षी मान करके आप लोगों के पास आज का जो एक दिव्य रत्न है उसको प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। आज मित्रों, जीवन में हर प्रकार के परेशानियाँ, उतावली भरे पड़े हैं। व्यक्ति का जीवन इतना संघर्ष का केंद्र बन चुका है कि व्यक्ति उस संघर्ष से बाहर नहीं हो सकता। यदि संघर्ष करना ही है तो आत्म विकास के लिए संघर्ष करें। अगर हम आत्मोद्धार करना चाहते हैं, व्यक्तित्व का परिष्कार करना चाहते हैं और समाजनिष्ठ बनना चाहते हैं तो उसके अनुरूप कार्य करना होगा। अपने विचारों को, अपने भावनाओं को, अपने वाणी को, अपने कर्म को एक बनाना पड़ता है, तब कहीं जाकर के जीवन जो है बनता है और समय का सदुपयोग होता है। आज का जो स्थूलदर्शी मनुष्य है, ये भाग दौड़ में, अस्त व्यस्त जीवन में अपने समय को पूरा बर्बाद कर रहा है। इस जीवन का सदुपयोग करने के लिए व्यक्ति के पास समय का अभाव हो जाता है। व्यक्ति को नरक के गर्त में गिरने के लिए समय नहीं लगता, लेकिन स्वर्ग को प्राप्त करना है तो जीवन में हर प्रकार के क्षेत्रों में संघर्ष करना पड़ता है। सत्य का स्वरूप एक होता है और असत्य का स्वरूप अनेक होता है, क्योंकि सत्य जो होता है वह सत्य ही होता है। सत्य का कोई दूसरा रूप नहीं होता है। सत्य के मार्ग पर जो व्यक्ति चलता है उसको कई प्रकार के रहस्यों का उन्नयन करना नहीं पड़ता है। सत्यमेव जयते कहा गया है। सत्य का हमेशा विजय होता है और असत्य जो है उसका कई रंग रूप होते हैं, उसके कई आयाम होते हैं। जैसे गलत कार्य करने वाले व्यक्ति के लिए अपने आप को बचाने के लिए 10 ठो रास्ता का चयन करना पड़ता है, लेकिन सत्य पर चलने वाला व्यक्ति उसका एक ही रास्ता होता है और वो है ईश्वर का रास्ता, मार्ग। ईश्वर जो है भटके हुए मनुष्य को देवता बनाता है और वह आत्मा को संशोधन करके पूर्ण मनुष्य बनाता है। मित्रों, आज का जो विषय है विशेष रूप से आप लोगों के पास प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ ये अद्भुत और दिव्य प्राकृतिक पौधा है। इसको हम इंद्रजाल के नाम से जानते हैं। यह पौधा जिसके भी घर में या जिसके भी दुकान में स्थापित रहते हैं उनका मनोवृत्ति हमेशा ऊर्ध्वगामी की ओर बढ़ रहता है। ये इंद्रजाल प्राकृतिक वनस्पति है। ये समुद्र में पाया जाता है। इसमें पत्ते वगैरह नहीं होते हैं और ये भी एक निश्चित समय में उपलब्ध होता है। इसको अच्छे अच्छे ज्योतिष आचार्य लोग, वैज्ञानिक लोग रिसर्च करते हैं और इसका अनुसंधान करके निकालते हैं समुद्र से। यह एक ऐसी वनस्पति है मित्रों, इसके घर में रहने से
घर में सुख शांति का वातावरण बनता है। जितने भी दोष, दुर्गुण, दुष्प्रवृत्ति, दुश्चिंतन होती है वो भी दूर होते हैं। जैसे लोग बाल मानते हैं नकारात्मक ऊर्जा, विघ्न बाधा, व्यवधान, नज़र दोष, वास्तु दोष, ग्रह प्रकोप या कोई भी प्रकार के मानसिक विकृति रहती है, उसको ये इंद्रजाल का जो पौधा है जड़ से समाप्त कर देता है। अगर हम इसके ऊपर विश्वास करें और अपने जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास करें तो इंद्रजाल ही एक ऐसा अस्त्र शस्त्र है जिसके आधार पर हर क्षेत्रों में सफलता प्राप्त किया जा सकता है। ये इंद्रजाल पौधा समुद्री पौधा है। इसको प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को समय, देश काल, परिस्थिति के हिसाब से अन्वेषण करना पड़ता है। इसमें तरह तरह के तने हैं, कटीली झाड़ की तरह है। अगर इसका हम स्थापना करना चाहते हैं तो फिर इसको अभिमंत्रित करना पड़ता है, सिद्ध करना पड़ता है। ऐसे अनायास समुद्र से ले आए और घर में रख दिए तो इसका वास्तविक फल प्राप्त नहीं होता है। इसको घर में लाने के बाद में विशेष समय, लगन, घड़ी के हिसाब से इसका मुहूर्त निकालना पड़ता है। जैसे दीपावली है, अमावस्या है, पूर्णिमा है, नवरात्रि है, इन सब चीज़ों में इसका सिद्ध किया जाता है। अगर इसको सिद्ध करना नहीं आता है तो आप हमें 8817773397 पर संपर्क कर सकते हैं। व्यापार, वृद्धि, तरक्की, उन्नति के लिए इसका प्रयोग होता है। अगर ये इंद्रजाल आपके घर में या दुकान में उपलब्ध है, सिद्ध किया हुआ इंद्रजाल अगर उपलब्ध है तो आप जीवन में कायाकल्प कर सकते हैं। जीवन को सुरक्षित, व्यवस्थित और परिपूर्ण कलाओं से निपुण रखने के लिए इंद्रजाल सर्वोत्तम है। इंद्रजाल एक ऐसी वनस्पति है जिसके रखने मात्र से व्यक्ति को शांति मिलती है, ओजस, तेजस, वर्चस्व की अभिवृद्धि होती है। घर में, परिवार में जितने भी सदस्य रहते हैं सबको सुख की प्राप्ति होती है, शांति प्रदान मिलती है। इसलिए मित्रों, इस इंद्रजाल के बारे में हम जितना बखान करेंगे उतना ही कम है। इस इंद्रजाल पौधा को प्राप्त करने के लिए आप हमें संपर्क करें और मंगा सकते हैं। मित्रों, इंद्रजाल से ही जीवन जो है सफल होती है। कर्म तो हर इंसान को करना ही पड़ता है। अगर आप 56 भोग भी सामने में रखे हैं, उसको जब हाथ से मुख के ग्रास में नहीं डालेंगे तो वह भोजन पेट में नहीं पहुंचेगा। 56 भोग कहने से पेट में नहीं पहुंच जाती है, उसके लिए कर्म करना पड़ता है। जितने भी हमारे इंद्रियां हैं उसको संचालित करना पड़ता है, तब कहीं जा कर के भोजन जो है पेट तक, आमाशय तक पहुंचती है। उसी प्रकार से इंद्रजाल सिर्फ एक साधन मात्र है। इसका पूजा अर्चना करके सिद्ध किया जाता है और
सिद्ध किया हुआ इंद्रजाल ही व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण कार्य कर सकती है। इसका तंत्र मंत्र यंत्र सभी जगह अपना अपना अलग अलग उपयोग होता है। सब साधना के आधार पर निर्भर होता है। ये प्रकृति पर्यावरण के संतुलन को बनाने में बड़ा सहयोग प्रदान करता है। प्रकृति पर्यावरण है तो व्यक्ति का जीवन है, प्राणी का जीवन है। यदि पर्यावरण ना होता तो फिर इस जीवन का अस्तित्व ही नहीं होता। इसलिए मित्रों, ये जो इंद्रजाल पौधा है, इसको आप विश्वास करके अपने घर में स्थापित करें और इसका प्रभाव जन्म जन्मांतर तक उठाएं, लाभ लें। उसी में व्यक्ति का अपना सज्जनता है और व्यक्ति अविचल भाव से अपने लक्ष्य को भी प्राप्त कर लेता है। जिस व्यक्ति के घर में यह इंद्रजाल पौधा होता है, उसके घर में कोई भी प्रकार के नकारात्मक दोष उत्पन्न नहीं होते हैं और नकारात्मक दोष को समाप्त करता है। व्यक्ति के विचारों को, योग्यताओं को, पात्रताओं को विकसित करता है। ये वह इंद्रजाल है जिसको समुद्र मंथन किया गया। जब इंद्र ने अपने सिंहासन पर राज्य स्थापित करने के लिए समुद्र मंथन जब हुआ तो उसमें एक रत्न ये भी है, जितने भी 14 रत्न मिले थे उसमें से एक रत्न ये इंद्रजाल भी है। ये रत्न जिस व्यक्ति के पास है उसका जीवन संपूर्ण श्रेष्ठताओं में है, योग्यताओं में है और व्यक्ति जो है सफल होता है। ये इंद्रजाल का प्रभाव बहुत अधिक है। इसको समझने से और विश्वास पूर्वक विधि व्यवस्था के साथ में स्थापित करने पर इसका प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाई देता है। इसको प्राप्त करने के लिए समुद्र के पास जाना पड़ता है और इसका एक निश्चित समय होता है, उसी समय में उपलब्ध होता है। तो मित्रों, इस इंद्रजाल की पौधा को अपने घर में मंगा करके स्थापित करें। मंत्रोच्चार के साथ में इसका स्थापन करेंगे तो जीवन में हर प्रकार के क्षेत्रों में सफलता भी प्राप्त होगा और मनुष्य जो करने योग्य कार्य होता है उसको भी करेगा। इंद्रजाल वास्तव में जाल के समान दिखाई दे रहा है। इसको समझना है, जानना है। ये पूरा इसके जड़ से युक्त है। देख रहे हैं आप, ये दुर्लभ जड़ी बूटी है। ये कोई जन्म का प्रारब्ध रहता है, अच्छा कर्म किए रहेंगे, अच्छा संस्कार रहता है, समय साथ देता है, तब ये ऐसे ऐसे चीज़ मिलते हैं। नहीं तो व्यक्ति जो है अस्त व्यस्त जीवन में अपना जीवन लीला को समाप्त कर देता है। तो इंद्रजाल मंगाइए मित्रों और अपने घर के वातावरण को सुरक्षित, व्यवस्थित, संतुलित रखिए। आगे चल के नए वीडियो लेकर के आएंगे आपके पास। आप सभी लोगों को हृदय से धन्यवाद और सादर नमस्कार।